ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है समय चक्र में और बढ़ते हैं आगे। जैसा कि मैंने कहा था कि हम बात करेंगे सूर्य मंगल अंगारक दोष के बारे में, तो चलिए कल्पेश जी से जान लेते हैं कि आखिरकार ये है क्या। तो कल्पेश जी, ये सूर्य मंगल अंगारक दोष है क्या, किस तरह से हम सबके जीवन को प्रभावित करता है और किस तरह से इससे निवारण पाया जा सकता है? आज हम बात करेंगे सूर्य मंगल अंगारक दोष के बारे में। कोई भी दोष या योग होता है तो उसके नाम के अधीन उसके गुण होते हैं। तो अंगारक यानी गुस्सा, अंगारक दोष से इंसान को गुस्सा भी आता है। अंगारक दोष एक स्फोटक है, यानी कि उससे कई बार नुकसानी भी झेलनी पड़ती है। तो ये लगता किस प्रकार है? तो सूर्य जो अपना जगत का आत्मा है, ग्रहों का राजा है, कुंडली का अधिष्ठाता देव माना जाता है, पिता का कारक मानते हैं, अपने ऊपरी अधिकारी का भी कारक मानते हैं। तो ये हुआ सूर्य की बात। सत्ता भी सूर्य के हाथ में होती है। और जब उसके साथ मंगल का बैठना होता है, जिसको हम जुस्सा बोलते हैं, पराक्रम बोलते हैं, युवानी का कारक बोलते हैं, गुस्से का कारक बोलते हैं, झगड़े का कारक बोलते हैं, ये मंगल जब सूर्य के साथ बैठता है या तो कुंडली के अंदर सूर्य के सामने बैठता है, तब ये दोष जातक की कुंडली के अंदर लगता है। अब ये कुंडली में लग गया, लेकिन आपको इफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी रहता है। क्योंकि जब सूर्य समझो कि आपकी कुंडली के अंदर 5 डिग्री का है और मंगल यदि 15 या 17 डिग्री का होता है या तो उससे ज़्यादा दूर हो जाता है, तो ये नेगेटिव दोष आपको इफेक्ट नहीं करता है, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। लेकिन कहीं भी इस कुंडली के अंदर देखा गया है तो सूर्य मंगल जिसी की कुंडली के अंदर मंगल का दृष्टि यदि चौथा, 7वां या 8वां दृष्टि होके भी ये दोष जरा सा भी लगता है, तो उसके कुटुंब के या तो उसका जो जीवन साथी होता है उसको ज़्यादा तकलीफें झेलनी पड़ती है। ऐसे कई एग्जाम्पल है। इंदिरा गांधी जी का देखो, फिर अपने ये राहुल गांधी जी का देखो, सोनिया का देखो, या कोई भी बड़े लोग जो अपने बड़ा प्रधान पहले ही जो देश के हो गए और वो थे महिला बड़ा प्रधान अपने जो इंदिरा गांधी जी, उनकी कुंडली में भी ये दोष लगा हुआ था। तो उनके पति का उन्होंने मृत्यु देखा, आकस्मिक मृत्यु देखा। तो कोई भी अकस्मात से मृत्यु होता है, किसी के जलने से मृत्यु होता है, एक्सीडेंटली कोई भी यदि बड़ी समस्या आती है या तो जहरीले पदार्थ से या जहरीले सांप या किसी भी जानवर से इंसान का मृत्यु होता है, तो समझ लो कि उसकी कुंडली के अंदर उसके जीवन साथी का ये दोष हॉरोस्कोप के अंदर लगा हुआ है। हाँ, एक बात बता दूं कि ये दोष पॉजिटिव इफेक्ट कम करता है लेकिन नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा करता है। अब पॉजिटिव करता है तो क्या? तो पॉजिटिव में ऐसा देखा जाता है कि ये दोष जब इंसान की पत्रिका के अंदर 10वें स्थान में विराजमान होता है या 7वें स्थान में विराजमान होता है, तो यदि 7वें स्थान में विराजमान होता है तो अपने दाम्पत्य जीवन में कलह पैदा करता है, लेकिन पब्लिक से उसको ज़्यादा नामना प्रतिष्ठा भी देखा गया है। और यही दोष यदि पत्रिका के अंदर 10वें स्थान में विराजमान होता है तो 10वें स्थान में सत्ता आती है, उसके हाथ में कोई भी सत्ता होती है, वो अपने जीवन के अंदर बहुत अच्छा होद्दा लेके भी बैठा हुआ होता है, समाज में मान सम्मान भी उसको मिलता है। लेकिन ये सूर्य जब 10वें स्थान में बैठा है लेकिन वो तुला राशि के अंदर बैठा हुआ है, पाप ग्रह की इफेक्ट में है, तो वह सत्ता आके अपने हाथ से छीन भी जाती है, या तो सत्ता के लिए पीछे दौड़ करता है और उसके अंदर उसको किसी भी प्रकार का बड़ा नुकसानी भी झेलना पड़ता है। तो ये अंगारक दोष कुंडली के अंदर लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में या द्वादश स्थान में जब होता है तो उसको नुकसानी झेलना पड़ सकता है। और यदि लग्न में होता है तो वो ज़्यादा प्राउडी हो जाता है, अपनी मनमानी ज़्यादा करता है। दूसरे स्थान में होता है तो उसको घर वाले इंसानों से ज़्यादा परेशानी होता है। ऐसे सारी जगह पे देखा जाए, जैसे 3rd हाउस में होता है उसके भाई बहन का अच्छा रिजल्ट वो देख सकता है, लेकिन वो यदि नेगेटिव होता है तो भाई बहन के रिजल्ट में भी कमी आती है। तो सारी कुंडलियों के अंदर ये आपके कौन सा लग्न है, कौन से स्थान में ये स्थित है और वो कौन से नक्षत्र का है सूर्य, कौन से नक्षत्र का है मंगल, तो नक्षत्र के अधिपति के अधीन भी
उसका विवरण किया जाता है और यही दोष लगा लेकिन वो नवाज के अंदर उसकी परिस्थिति अच्छी होती है तो आपके लिए शुभ साबित होता हुआ भी दिखाई देता है। तो उसके नेगेटिव भी पास है और पॉजिटिव भी है। तो आप पहले अपनी कुंडली में ठीक से जांच करवाइए कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, समझ गए। तो नेगेटिव होता है तो उसके लिए आपको पिता के साथ अच्छे रिश्ते रखने चाहिए, अपने बॉस के साथ अच्छे रिश्ते रखने चाहिए। संडे के दिन यदि हो सके तो बॉस या पिता के साथ ज़्यादा समय बिताना चाहिए। अपने भाइयों के लिए आप कुछ अच्छा करोगे क्योंकि मंगल भाई बहन का कारक है, तो भी ये दोष में से आप मुक्त हो सकते हो। और हो सके तो आप एक मंत्र कीजिए, ओम अम अंगारकाय नमः। यदि इस मंत्र का आप जाप करते हो तो भी आपको ये सारी तकलीफों में से आपको निजात मिलने के आसार यहाँ ज़्यादा दिख रहे हैं। तो ये दोष भी है, साथ में ये दोष से ज़्यादा आपको फ़ायदा भी करवा सकता है, लेकिन फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा करवाता है। तो इसका आप पूजन भी करवा सकते हो, अच्छे पंडित के पास इसका पूजन करवा सकते हो सके तो इसका यंत्र भी प्रस्थापित कर सकते हो, तो इससे आपको ज़्यादा फायदा रह सकता है। जी, तो सूर्य मंगल अंगारक दोष, इसके काफ़ी पॉजिटिव साइड भी हैं और नेगेटिव साइड भी हैं, लेकिन जो बातें आपको कल्पेश जी ने बताई उनका ध्यान रखेंगे तो आपको ज़रूर आपके जीवन में वो फायदेमंद साबित होगी। इसी के साथ दर्शकों, यहाँ वक्त चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और जानेंगे आपके भेजे हुए ईमेल्स के बारे में। इसके साथ ही आप भी हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल कीजिए kalpeshupadhyay41@yahoo.in पर। सब्जेक्ट में लिखिए समय चक्र और इसके साथ ही अपनी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान लिखकर अपना प्रश्न पूछकर हमें मेल कर दीजिए। जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान कल्पेश जी आपको जरूर देंगे। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए जानो दुनिया। ग्रहों के रत्न खरीदने का विश्वास पात्र स्थल रोशनी जेम्स एंड ज्वेलर्स। ग्रहों के रत्न खरीद करें सर्टिफिकेट और बायबैक गारंटी के साथ। आपकी किस्मत चमकाएं। रोशनी जेम्स एंड ज्वेलर्स, अहमदाबाद। मोबाइल 9904900300।